नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। खिन्न मन से यह व्रत नहीं करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियों के साथ साथ कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक बताई गई शास्त्रीय रीति के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा सा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से इस व्रत को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप तथा श्री गज लक्ष्मी जी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री धन्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन शुरू से ही ओम जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में करते रहना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि कहीं यात्रा पर हो तो उस शुक्रवार को छोड़ करके अगले शुक्रवार को व्रत कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर जितने भी शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जितनी भी स्त्रियों को आप वैभव लक्ष्मी की पुस्तक कुमकुम का तिलक भेंट के रूप में देते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। व्रत के अनुसार शुक्रवार को स्त्री रजस्वला या सूतकी हो तो उस शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत को शुरू करना चाहिए। पर जितने भी शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार उसे अवश्य पूरे करने चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का स्तवन जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो कमल से उत्पन्न हुई हैं और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी माता आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और सदा मेरे साथ रहें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, परंतु नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग हो गया है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। एक कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की घर गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह लोग ना तो किसी की बुराई करते और हमेशा प्रभु के भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी घर गृहस्थी की हमेशा सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई भी नहीं टाल सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्दी ही करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला
और करोड़पति की बजाय रोड पर आ गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी परिस्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई सारी धनराशि, यहाँ तक कि पत्नी के गहने, सब कुछ वह जुए में हार गया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी आ गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला बहुत ही सुशील और संस्कारी पत्नी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में एक अपार शांति छा गई। वैसे शीला उन माता जी को जानती तो नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकचा कर एक फटी हुई चादर उनको बैठने के लिए दे दी। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच बस कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर डाला और कहा कि वह माँ जी याद नहीं आ रही हैं। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं दी, इसीलिए तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे देखने आई हूँ। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह विलख विलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की क्या बात है, वह मुझे बता। तेरा मन हल्का हो जाएगा और हो सकता है तेरे दुख के कारण का कुछ उपाय भी मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत सुशील थे। पता नहीं अचानक से हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में पड़ गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। अपना सब कुछ जुए में हार बैठे तथा हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत रही है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर के शीला के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी,
माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। मैं इस व्रत को अवश्य पूरा करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। सच्ची बात है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को होता है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन अपने मन में जय माँ लक्ष्मी का भजन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रूमाल रखो। रूमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख दो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और अगर चांदी भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जला दो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद करो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सभी में बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो, और अगर शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को चुगने के लिए दे दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर के सभी व्यक्ति धनवान हो जाते हैं। अगर किसी को संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है और सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और कुमारी लड़कियों को मन भावन पति की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह भी कृपा करके बतलाइए। तो माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो तुमने मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार इस वैभव लक्ष्मी व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसी करते हो वैसे ही करते रहो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके, माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है, प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को उसका मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे
उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का सागर मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का 21 शुक्रवार का व्रत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार ही उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का रूप धर के आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरी भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पर जाने से अब वह नहीं थे। उसने नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रूमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश का पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक बंधन स्तबन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत पूर्ण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला के मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति और भी ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति से 21 शुक्रवार का व्रत किया और 21 शुक्रवार के बाद उसने उद्यापन किया। वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें 7 स्त्रियों को उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य बनाए रखना, कुंवारी लड़कियों को उनका मन भावन पति देना, और जो भी कोई आपका यह व्रत करे उसकी सारी विपत्तियों को दूर करना और सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्तवन की और स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे माँ ने फल दिया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और एक अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के रखे हुए गिरवी गहनों को भी छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले से भी अधिक सुख शांति और धन संपत्ति थी। वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी। बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी।